इसके बाद अध्यक्षीय मनोगत प्रेसिडेंशियल गाइडेंस सदारती कलमात सालार साहब को इन शब्दों में आमंत्रित करता हूं कि जिसे निभा न सकूं ऐसा वादा नहीं करता, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और जो करते हैं वो कह के नहीं दिखाते, ऐसे सालार साहब है। हम सभी वाकिफ़ है कि अगर ये कहा जाए कि डॉक्टर अब्दुल करीम सालार साहब इस इलाके खानदेश के सर सैयद अहमद खान साहब है तो गलत नहीं होगा। जिसे निभा न सकूं ऐसा वादा नहीं करता, मैं अपनी ताकत से ज़्यादा बात नहीं करता और भले ही उम्मीदें रखता हूँ आसमान छूने की, भले ही उम्मीदें रखता हूँ आसमान छूने की, लेकिन औरों को गिराने का इरादा नहीं रखता, औरों को गिराने का इरादा नहीं रखता। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है, जिससे कब्ज़े कुदरत ने मेरी और आपकी सबकी जानो माल। हमारे आज की इस कॉन्वोकेशन सेरेमनी में मौजूद स्टेज पर हमारे मेहमानान खुसूसी, मेरे रुफ़क़ा कार, हमारे मुख्तलिफ़ इलाक़ों से शहर से आए हुए हमारे मेहमानान, हमारे मैनेजमेंट के साथी, बहुत बड़ी तादाद में अतराफ़ से आए हुए सभी सरपरस्त और सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के काबिल हमारी तमाम हमारे आज के डॉक्टर्स। बहुत खुशी का मौका है। हालांकि ये अलविदाई तकरीब होती है, मगर ये अलविदाई तकरीब ऐसी है कि इसमें बहुत खुशी मनाई जाती है। आज यहाँ से आपकी विदाई है। हमारा एक सफ़र था साथ में जो आज यहाँ पर ख़त्म हुआ, और मैं बच्चों आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आज आपने अपने माँ बाप के ख्वाब को पूरा किया। वो बरसों से टिकटिकी लगाए आपको देख रहे थे कि हमारे बच्चे कल के डॉक्टर बनकर आएंगे, हमारा नाम रोशन करेंगे और एक अच्छे इंसान बनकर ज़माने में छाएंगे। आपने उसको पूरा किया। बशीर बद्र के शेर के हिसाब से, जब तक फूल डाली पर है उसकी ज़िंदगी शुरू नहीं होती, ये उनका अपना ख्याल है। इसी तरीके से आपने अभी ग्रेजुएशन किया है, अभी आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है। बशीर बद्र ने कहा है कि अभी शाख से फूल टूटा नहीं, अभी ज़िंदगी से बहुत दूर है। एक फूल शाख से टूटने के बाद की सही ज़िंदगी उसकी ये है कि क्या वो किसी मज़ार पे चढ़ता है, क्या किसी दोशीज़ा के जूड़े में सजता है, क्या किसी स्टेज पर जाकर गले का हार बनता है। ये उसकी ज़िंदगी है। आप यहाँ से छूट रहे हो, इस डाल से अलग हो रहे हो। जितनी नसीहतें हुई है उस पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला वो आपकी नई ज़िंदगी कामयाब ज़िंदगी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें खुशी है। हमारे एक बच्चे ने तकरीर की यहाँ पर और जिंदा का भी जिक्र किया, जेल का भी जिक्र किया, और मेरे उस्ताद के भी शेर पढ़े, 2 शेर उन्होंने। मुझे भी उनके 2-3 शेर याद आ गए जिंदा के ऊपर से। और आप जा रहे हो तो आपके लिए बशीर बद्र ने कहा है कि जाते हो तो ले जाओ यादें भी मेरे दिल से, इन शम्मों का क्या रिश्ता उजड़ी हुई महफिल से। और जिंदा के अंधेरे भी तारीक नहीं होते, किरने सी निकलती है जंजीर और सलासिल से। ये जंजीर और सलासिल जहां आपको यहां जिंदा नजर आया, यही आपकी जिंदगी में इन टकराकर इन जो हथकड़ियां, जो बेड़ियां आपके पैर में थी, उसी से नई चिंगारियां पैदा होगी कि जब आप अपने वतन में जाओगे
एक डॉक्टर के रूप में जाओगे, एक कामयाब इंसान के रूप में जाओगे, एक कामयाब बेटे के रूप में जाओगे, एक कामयाब बेटी के रूप में जाओगे, जब आपको ये शेर याद आएगा कि इस बार सफ़र से हम किस शान से लौटे हैं, अहबाब ने पहचाना हमको बड़ी मुश्किल से। तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत मुबारकबाद। हम जानते हैं यहाँ पर अपनी ज़बान से आपने कोई शिकायत नहीं की, लेकिन अल्लाह गवाह है कि हमने बहुत सख्ती की आप पर। अगर हम सख्ती नहीं करते तो इसका हिसाब अल्लाह हमसे लेता। आपके लेट आने पर आपको सजाएं मिली, पनिशमेंट मिला, तो यहाँ पर बगैर बोले कि देर तक बाहर रहने पर डांट पड़ी। गरज कि आपको हर वो चीज़ से रोका गया कि जो आपके माँ बाप के ख्वाब को पूरा करने में माने होती थी। इसलिए हमें कोई गम नहीं है कि हमने अब सख्ती की, बल्कि इकरा कॉलेज के लोग कहते हैं 4.5 साल की कैद बा मुशक्कत काले पानी की सज़ा। और ये काले पानी की सज़ा अगर इसमें थोड़ी भी हमारी कमी रह जाती तो याद रखो आप जिंदगी में कभी डॉक्टर बनकर कामयाब नहीं हो सकते थे। हमें पूरा यकीन है जितने हमारे डॉक्टर निकले हैं, जहां जहां महाराष्ट्र में हम जाते हैं, हमारा सीना फख्र से ऊंचा होता है कि हमारे डॉक्टरों ने कोरोना में जब एमडी और एमएस भाग गए अपने घर के लॉक लगाकर, आपके दरवाजे खुले रहे, हमारे डॉक्टर लोगों की जान बचाने का काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर प्राउड ऑफ आवर डॉक्टर्स। लोग कहते हैं कि भाई आपने एलोपैथी एमबीबीएस नहीं किया, आपको कहा गया कि आप अपने आप को कमतर न समझे, खुदा ने आपको जिस लाइन में डाला उसके अंदर तरक्की कीजिए। मैं तो कहता हूं साहब कि एमबीबीएस के पास में अगर कोई ऑप्शन नहीं रहता है तो फिर कौन सी लाइन है। लेकिन आप खुशकिस्मत है कि जब सारी दुनिया के अंदर घुमाकर पेशेंट थक जाता है तो आफ्टर ऑल वो यूनानी और आयुष के डॉक्टर के पास आता है कि हकीम जी, वैद्य जी, मैं अच्छा नहीं हो रहा, मेरा इलाज कर दो। यानी आफ्टर ऑल आपकी पैथी नजर आती है, एक उम्मीद की किरण नजर आती है। इस पैथी को कम मत समझिए। एमबीबीएस वालों का सुन लीजिए, मैं उनके मुखालिफत नहीं हूं, उनके मुखालिफ नहीं हूं। हर पैथी इंसानी खिदमत के लिए है, रास्ता अलग अलग है, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो होम्योपैथ हो, चाहे सिद्धा हो, चाहे यूनानी हो, चाहे एमबीबीएस एलोपैथी डॉक्टर हो, ये सारी इंसानी खिदमत के लिए, लेकिन उनकी अपनी अपनी लाइन है। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात सामने आई, हर 10 साल के अंदर एलोपैथी मेडिसिन आउटडेटेड होती जाती है। सही है सर? जो गोलियां आप कभी इस्तेमाल करते थे रात दिन, 10 साल के बाद आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्डर आता है कि दिस मेडिसिन आर नॉट गुड फॉर हेल्थ ऑफ द जनरल पब्लिक, ये उनके लिए खतरनाक है, बंद किया जाता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि यूनानी वालों, क्या कभी आपके पुरखों ने 200 साल पहले लिखा हुआ नुस्खा आज तक खत्म हुआ? नहीं हुआ। आपको खुशी महसूस होना चाहिए कि हमारे पुरखों ने लिखे हुए नुस्खे आज तलाश करके लोग बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। आप उस पैथी के अंदर आए। अगर एमबीबीएस वाले के पास में सब खत्म हो जाए तो कुछ नहीं रहता, लेकिन यूनानी वाले के पास अगर कोई खत्म होने की बात ही नहीं है तो बहुत सारी पैथीज भी उसके पास में रहती है। अपने आप को कम मत गर्दाना। आपको कहा गया प्रैक्टिस करो, 10 साल, 5 साल, 15 साल। मेरी एक नसीहत है आपकी, ये पेशा इंटरनेशनल लेवल पर सेक्रेड प्रोफेशन माना गया है। टीचर, उस्ताद और डॉक्टर ये दुनिया के अंदर मौजूद तरीन पेशे हैं। इस पेशे को पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल किया। आप 50 साल प्रैक्टिस करो, अल्लाह आपके हाथ में शिफा नहीं देगा। और सिर्फ खिदमत के जज्बे से काम करो, आप मट्टी देंगे और पेशेंट अच्छा होगा। ये मैं जिम्मेदारी से कहता हूं। आज लोग एमडीएमएस से मायूस होकर कहा जाते पहाड़ों में जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, वहां इलाज तलाश कर रहे हैं। इसका मालूम हुआ मतलब कि इस पेशे में आपने जो चुना है, आपके हाथ में जन्नत की भी कुंजी है और आपके हाथ में दोजख की भी चाबी है।
अगर आपने ईमानदारी से अपने पेशे को किया, इंसानी जानो माल बचाने के लिए आपने मेहनत की, तो यकीनन आपके हाथ में अल्लाह ने जन्नत की कुंजी दी है। लेकिन कट प्रैक्टिस कर कर, पैसे बेवजह वसूल कर कर, सस्ते इंजेक्शन देके महंगी दवाओं के पैसे लेना खुदा ना खास्ता कोई करता है, मैं मुफ्ती नहीं मुफ्ती साहब, लेकिन फतवा दे सकता हूं, अल्लाह उसके हाथ से शिफा जरूर छीन लेगा। तो अपनी प्रैक्टिस को अपनी कौम की, अपने मुल्क की खिदमत के लिए बनाई। और मैंने पहले फख्र महसूस किया कि हमारी पैथी के डॉक्टरों ने, बड़े बड़े डॉक्टर घर छोड़कर भाग गए, लेकिन हर जगह हमने देखे कि हमारे डॉक्टर जी जान से जो है तो काम करे। यहां तक कि कई डॉक्टरों ने जामे शहादत नोश किया, लेकिन दरवाजे बंद करके कभी भागे नहीं। ये अल्लाह का एहसान और करम है। हम जानते हमने आप पर यहां सख्ती की, लेकिन हमारी नीयत आपके माँ बाप की अमानत जो हमारे ताबे में दी थी, आज मैं वो दुमरा फिर दोहरा रहा हूं कि जो 4.5 साल 5 साल पहले आपने अमानत हमारे साथ में की, हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ईमानदारी से आपके हवाले करके आपके घर लेके जाने के लिए वापस कर रहे हैं। ले जाइए इन बच्चों को, पूछिए इनसे यहाँ पर कि किरदार के ताल्लुक से इस कैंपस के अंदर इनको कितना सख्ती के साथ पेश किया गया। अगर लेट होते हैं बाहर कोई बात मालूम पड़ती है, इनके ऊपर पूरी नजर है, सीसी कैमरे लगाए गए हैं, इधर उधर जरा सी अगर बात मालूम पड़े, शुएब सर और कुद्दूस सर का जो तो डंडा इनके सर पर मौजूद रहता था। प्यारे बच्चों, आप जरूर सोचते होंगे कि कैसा कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में तो ही हा हु चलता है। वो नई जो स्कूटर या मोटरसाइकिल निकली है कि पीछे चलाने वाला नीचे रहता है और पीछे वाला बंदर जैसे ऊपर रहता है, ऐसी मजाक चलती है, ऐसा एंजॉयमेंट मिलता है। लेकिन इस कॉलेज में डॉक्टर साहब भाई बहन भी साथ में बाहर नहीं घूम सकते, इतनी सख्ती हमारे पास में। तो अल्लाह का करम है कि हमारे पास में आने वाले बच्चे एक डॉक्टर ही नहीं, एक बाकिरदार इंसान बना के यहाँ से जा रहे हैं। और हम बार बार ये कहते हैं कि इकरा का जो स्लोगन है, इकरा का जो मोनोग्राम है, उसमें वो शेर लिखा है कि ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी। यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाते हम, कोई प्रोफेसर और टीचर नहीं बनाते, हम एक अच्छे इंसान बनाने का मिशन लेके चल रहे हैं। बहुत माशी परेशानियों से जूझ रहे हैं, बहुत तकालीफ से जूझ रहे हैं, सेंटर से स्टेट गवर्नमेंट से लेकर, अगर दुनिया में सबसे ज्यादा मेडिकल लाइन में कुछ चोर नजर आते हैं तो सिर्फ कॉलेज चलाने वाले हैं, बाकी सब शाहू बैठे हैं, वह सब अच्छा चल रहा है। गवर्नमेंट के पास स्टाफ नहीं, पूरा स्टाफ होने के बावजूद भी न जाने कितनी तकालीफ का सामना हम लोग करता है। अचानक रेड डाली जा रही है, जैसे पुलिस छापा डालती है क्लबों के ऊपर, जुगार खेलने वालों पर, सट्टे वालों पर, इस तरीके से हमारे यहाँ रेड डाली जा रही है। अल्लाह का फजल करम है कि हमारी ये टीम डॉक्टरों की अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ड्यूटी है कि आज तक शायद है कि बहुत मुश्किल से हमारे ये साथी यहाँ पे साथ छोड़कर गए, कभी तनख्वाह वक्त पे मिली, कभी नहीं मिली, आज भी इनकी तनख्वाहें बाकी है, लेकिन अल्लाह इनके इल्म में इजाफा करे। ऐसे बच्चों को तैयार करने में कभी अपनी तनख्वाह को इन्होंने नहीं देखा, बल्कि पूरी मेहनत के साथ में आपको तैयार किया है। इतना जितना एहसान आपका इन बच्चों पर है, इस हजारे पर है, मैं नहीं समझता कि तनख्वाह उसका बदला है। इसका बदला अल्लाह आपको देगा और आपके खानदान में, और आपको जो है तो साया करके रहमत का रहेगा। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ, माजरत चाहता हूँ, हमारे बहुत से मैं चाह रहा था कि तकरीर करें, लेकिन 1 से 1.5 घंटा प्रोग्राम लेट शुरू होने में बाहर गांव के लोग जिनको जाना पड़ता है, अभी उनका खाना बाकी है, उसके बाद वो लोग जाएंगे, फिर अभी ओत बाकी है, उसके बाद में फिर इनका ग्रुप फोटो है, बहुत लेट हो जाएंगे। इसलिए इख्तिसार से काम लेते हुए सबने यहाँ पर अपना काम किया। मैं हमारे प्रिंसिपल साहब, हमारे वाइस प्रिंसिपल साहब, हमारे स्टाफ के मेम्बरान को, हमारे साथियों को मुबारकबाद देता हूँ। हम कोशिश कर रहे हैं, अपनी आंखों से आपने देखा कि पैसे कमाने के लिए अगर अदारे खोलते तो यहाँ पक्की सड़कें आपको मिलती थी, लेकिन जो कुछ भी है वो ईमानदारी का है, बाबरकत है। जितने डॉक्टर जहाँ जा रहे हैं, जितने यहाँ से गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शादियाँ हुई, गाड़ियाँ आई, बच्चे हुए, फ्लैट बना लिए, अब वो कुछ बच्चों के बाप बन गए। एक गेट टुगेदर जब हुआ, उनको देखने का मौका मिला, जहाँ जाते हैं अल्लाह के करम से हमारा सर फक्र से हो जा होता है। मुझे मलकापुर में एक डॉक्टर मिले,
और उन्होंने कान में कहा, अंकल और सख्ती करते तो और मजा आता। क्यों कहा उन्होंने? कहने लगे आज हमारी प्रैक्टिस, हम कागज के डॉक्टर नहीं है, हम प्रैक्टिकल डॉक्टर, हमको दबा दबा के काम लिया गया। तो भाइयों, जो आप यहाँ पेरेंट्स आए हैं, अगर फिर भी मुकम्मल कोई नहीं होता, हम भी नामुकम्मल हैं, बहुत कमियां भी हो सकती है, लेकिन इन सब के बावजूद हमने अच्छी प्रोडक्शन देने की कोशिश की है। अल्लाह हमारी भी कमियों को माफ़ करें और एक अच्छा माहौल बनाकर यहाँ से जो बच्चे जा रहे हैं उनके मुस्तकबिल के लिए दुआएं करते हैं। अल्लाह उनकी खूब जो है उनके हाथों में शिफा दे, उनके हाथों से लोगों का जो है तो बीमारियां दूर हो। यही बरकत की तो एक डॉक्टर के लिए हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया।